चलिए नेक्स्ट हमें सम स्टार्ट करना है सम नंबर 52 से, बट उसके लिए सबसे पहले तो फॉर्मूलाज करनी होगी। ध्यान से सुनिए, कैलकुलेशन की ही मेथड है, लेकिन फॉर्मूलाज अब शॉर्ट सम्स के लिए, इसमें से 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में सम आ सकता है। तो देखिए r इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन sx into sy, वेयर आप बोलोगे सर ये कोवेरिएंस और ये सब क्या है। देखिए वन बाय वन ध्यान से सुनिए, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y कैसे फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन n। ये एक फॉर्मूला है। या तो फिर कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इक्वल्स टू n इनटू सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इनटू सिग्मा y अपॉन n। ये फॉर्मूला, ये दोनों में से आप बोलोगे सर ये दोनों में से कौन सी अप्लाई करनी है, तो जब भी आपको x बार एंड y बार इंटीजर में आते हैं तो ये, बट नॉट इन इंटीजर तो ये फॉर्मूला याद है ना। मुझे x y और क्वेश्चन का भी यूज करते थे हम, जब x बार एंड y बार का आंसर पॉइंट में आता है तब, राइट। इस तरह से देखिए कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन n, या तो फिर n इनटू सिग्मा x माइनस सिग्मा x इनटू सिग्मा y अपॉन n। अब Sx, that is standard deviation of x, Sx that means standard deviation of x, sigma x minus x bar whole square upon n, sy की फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा y minus y bar whole square upon n, राइट। अब देखिए जनरली यही फॉर्मूला कोवेरिएंस में ज्यादा यूज होगी, राइट। और ये दोनों तो रेयरली ही आएंगे, बाकी तो आपको Sx एंड Sy दिया ही होगा, राइट। अगर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर अपॉन n, राइट। ये दोनों फार्मूलाज है। और ये कोवेरिएंस ऑफ x एंड y की फार्मूला सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन n। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, ध्यान से सुनिए, इसको कोवेरिएंस ऑफ x एंड y का फार्मूला इसमें पुट डाउन करता हूं, तो r की एक और फार्मूला होती है सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन n इनटू sx इनटू sy। देखिए सिर्फ कोवेरिएंस ऑफ x एंड y की जगह पे ये वैल्यू पुट डाउन कर दी और बाकी का सब कुछ वैसे का वैसे ही रखा। तो अगर आपको सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार सब कुछ दिया हुआ है, तो आप पहले कोवेरिएंस फाइंड कीजिए, फिर उसकी वैल्यू पुट डाउन कीजिए और इन दोनों की वैल्यू पुट डाउन कीजिए। बट अगर ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी चलेगा। मैं सम में दोनों बताऊंगा, चलिए दोनों याद रख लीजिए। r इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन sx इनटू sy, या तो फिर r इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन n इनटू sx इनटू sy। ये हुआ। अब कोवेरिएंस ऑफ x एंड y कैसे फाइंड करना है, सिग्मा x माइनस x बार अपॉन n, sx अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर अपॉन n। एक और फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज होगी, वो भी ध्यान रखिएगा। r इक्वल्स टू सिग्मा xy माइनस n इनटू x बार इनटू y बार अपॉन n इनटू sx इनटू sy। क्या फार्मूला बताएंगे हमें, r equals to sigma xy upon n into minus n into x bar into y bar upon n into sx into sy। चलिए याद रख लीजिएगा, r equals to sigma xy minus n into x bar into y bar upon n into sx into sy। ये फॉर्मूला ये कब अप्लाई करते हैं, जब सिग्मा xy दिया है, x बार y बार दिया है और sx एंड sy दिया है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। दूसरी बात, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y के लिए आप sxy भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sxy, इसका दूसरा नाम। कोवेरिएंस ऑफ x एंड y के लिए दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, sxy। क्या लिख सकते हैं इसका दूसरा नाम, sxy। चलिए फिर से ये 1 2 एंड 3 फॉर्मूलास और ये उसकी सब फॉर्मूलास। चलिए पहले r इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन sx इनटू sy, राइट। या तो फिर कोवेरिएंस ऑफ x एंड y फाइंड कीजिए, सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन n
अगर और sx स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बराबर स्क्वायर अपॉन s अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बराबर स्क्वायर अपॉन या तो फिर r इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x पर इनटू y माइनस y बराबर अपॉन n इनटू sx इनटू s और दूसरी जब सिग्मा x बाय x बार y कर दिया है तो r इक्वल्स टू सिग्मा x y माइनस n इनटू x बार इनटू y बार अपॉन n इनटू sx इनटू s ओके ये सभी और हाँ आगे की वो दोनों तो याद रखनी है वो तीनों कौन सी डायरेक्ट मेथड सिग्मा x माइनस x पर इनटू y माइनस y पर अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस x पर होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस y पर होल स्क्वायर फिर x y वाली फार्मूला और u v वाली ये सभी तो याद रखनी है ओके चलिए अब 52 से सम स्टार्ट करते हैं ये फार्मूलास ध्यान में रख लेना Find the value of r from the following data. First number 52 में first number question number 52 first n equals to 20 covariance of x and y equals to minus 50 sx 50 sy 8 चलो ये सभी वैल्यूज भी है डायरेक्टली फार्मूला ही रखनी है r equals to covariance of x and y upon sx into sy देखिए सभी फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ x and y वो भी वैल्यू दी है sx दिया है sy दिया है इससे डायरेक्टली वैल्यू पुट डाउन करनी है -50 15 into 8 -50 upon 120 चलिए कैलसी में कैलकुलेशन कर सकते हैं राइट सो -5 डिवाइड बाय 12 आंसर आएगा -0.42 अरे भाई 5 को डिवाइड करेंगे ना 12 से 0.3 12 4 जा 48 2 रहेगा 20 12 1 जा 12 8 रहेगा 80 12 6 जा 72 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यानी 5 या 5 से ज्यादा है तो 1 आगे ऐड कर देना है यानी -0.42 क्लियर भाई आप कैलसी में कैलकुलेशन कर देना -0.42 क्लियर फिर से ध्यान से समझ लीजिए आपको कैसे करना है यहाँ पे उन्होंने कोवेरिएंस की वैल्यू दी है sx यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज गिवन आपको सर n दिया है वो तो u ही दिया उसका कोई यूज इसमें नहीं है ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 52 का सेकंड नंबर अब इसमें n इक्वल्स टू 10 सिग्मा x minus x bar into y minus y bar equals to 16 then variance of x that is sx square is 25 देखिए याद कीजिए भाई लास्ट ईयर वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर वेरिएंस दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर सो sx square equals to 25 and variance of y sy square equals to 36 यानी यहाँ पे ये सब दिया हुआ है तो देखिए स्क्वायर निकल जाएगा ऑपोजिट साइड रूट 25 का रूट 5 और 26 का रूट 6 sx एंड sy मिल गया अब आपको मैंने आपको एक और फार्मूला बताई दी याद कीजिए कौन सी फार्मूला थी सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन n इनटू sx इनटू sy याद आ गया अभी मैंने वो दूसरी फार्मूला बताई थी ना आपको तो वही डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार दैट इज 60 वैल्यू ऑफ n इज 10 it is 5 and it is 6 देखिए 6 10s are 10 10 cut 1 by 5 that is 0.2 right so अरे न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 by 5 that is 0.2 क्लियर हुआ ये सेकंड नंबर हो गया भाई ये पता चला ये सभी वैल्यू दी थी देखिए सिग्मा x माइनस x और y माइनस y का n भी दिया हुआ है sx एंड sy हमने फाइंड किया इसमें क्या दिया हुआ था वेरिएंस दिया हुआ था क्या दिया हुआ था वेरिएंस दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर variance that means standard deviation square यानी sx square and sy square 25 square root 5 and 36 root 6 फिर ये सभी वैल्यू पुट डाउन करके कट कर देना है क्लियर चलिए थर्ड नंबर देखते हैं
देखिए थर्ड नंबर उसमें उन्होंने टेबल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25, दैट इज n equals to 25. Then next mean, that is x bar and y bar. X bar equals to 40 and y bar equals to 50. आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने दो टेबल में दो कॉलम बनाए, x और y के, यानी x के कॉलम में वो x बार है और y के कॉलम में वो y बार है. The sum of square of deviation taken from mean, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है. Sum of square taken from deviation of mean, यानी देखिए sum of square taken from deviation, deviation यानी x minus x bar, उसका स्क्वायर और sum यानी sigma, that is sigma x minus x bar whole square and sigma y minus y bar whole square. फिर से लैंग्वेज याद रखिए, sum of deviation taken from mean, यानी mean से जो deviation लिया हुआ है x minus x bar, deviation that means x minus x bar taken from mean यानी उसका स्क्वायर, sum यानी sigma, ये दोनों आपको दिए हुए हैं, that is 120 and 160. Now the sum of product of deviation taken from mean, product यानी मल्टीप्लिकेशन x minus x bar y minus y bar, इसका प्रोडक्ट और उसका सम यानी टोटल, that is 100. Sum of product of deviation taken from mean, sigma x minus x bar and y minus y bar is 100. Now find correlation coefficient, यानी कुछ भी नहीं लिखा है बट r फाइंड करना है. याद कीजिए हमारे डायरेक्ट मेथड की फर्स्ट मेथड ही अप्लाई हो जाएगी, sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root sigma x minus x bar whole square into under root sigma y minus y bar whole square. अब ये सभी वैल्यू इसमें पुट डाउन कर दीजिए, sigma x minus x bar into y minus y bar 100, x minus x bar whole square 120, sigma y minus y bar whole square 160. अब इसका रूट निकाल के कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर दोगे और कुछ है ही नहीं इसमें. देन नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम पहले करते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 54 और फिर 53 एंड 54 का यानी स्कोर करना. भाई पहले कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54. देखिए, the following results are obtained from the bivariate data, n equals to 10 sigma x minus x bar into y minus y bar is 72, standard deviation of x is 3, sigma y minus y bar whole square, that is 160. Find the correlation coefficient. क्या देखिए सभी वैल्यूज उन्होंने दी हुई है, n equals to 10 sigma x minus x bar y minus y bar 72, sx 3 and sigma y minus y bar whole square 160. अब इसमें जो भी दिया हुआ है हमारी जो फॉर्मूला है r equals to a sigma x minus x bar into y minus y bar upon n into sx into sy. देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x given but standard deviation of y is not given, so standard deviation of y equals to under root sigma y minus y bar whole square upon n, under sigma y minus y bar whole square 160, n is 10, so 60 का रूट होगा 4. आया समझ में, यानी पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड आउट कर दिया. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की फॉर्मूला क्या होगी, अंडर रूट सिग्मा y माइनस y bar whole square upon n, so 160 upon 10, 16 का रूट होगा 4. चलिए हम नेक्स्ट आगे करते हैं इसे. ओके, अब r equals to sigma x minus x bar into y minus y bar upon n into sx into sy. देखिए ये सभी वैल्यूज आ गई. भाई आपको सभी फॉर्मूलाज अब याद रखनी होगी, देख के ही आपको पता चलना चाहिए इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगी, राइट. चलिए, n sigma x minus x bar into y minus y bar that is 72, right. Then n 10. Standard deviation of x is 3 and standard deviation of y is 4. Okay, देखिए
7 3 4 से 12 काट हो जाएगा इससे 10 into 12 12 6 है सो 0.6 ये हो गया क्वेश्चन 54। अब करेंगे हम 53 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना भाई इसमें पता चला ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज नॉट गिवन हमने फार्मूला रख के उसे फाइंड कर दिया फिर सभी वैल्यूज में पुट डाउन किया और कैलकुलेशन कर दिया। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखिए determine the value of correlation coefficient from the following result covariance of x and y is to sx square equals to 3:5 and sx is to sy equals to 1:2 भाई इस तरह से आप दिया हुआ है राइट। अब इसमें हमें कोवेरिएंस ऑफ sxy ये कोवेरिएंस ऑफ x and y एंड sx स्क्वायर 3:5 दिया हुआ है ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। अब ये रेशियोज के लिए हमें फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले तो इस रेशियो के लिए एज्यूम कर देते हैं लेट कोवेरिएंस ऑफ x and y इक्वल्स टू 3:8 याद है हम रेशियो के लिए 3x and 5x ऐसा एज्यूम करते हैं बट इसमें x वेरिएबल यूज हुआ है तो मैं a वेरिएबल यूज करता हूं 3:8 देन sx square equals to 5 कितने तक समझ में आया भाई मैंने क्या किया इन दोनों के लिए assumption कर दिया 3a and 5 अब इतने तक हो गया। अब ये देखते हैं sx upon sy equals to 1/2 भाई इसके लिए assumption किया वो तो ध्यान में आ गया। अब मुझे sx स्क्वायर करना है देखिए यहाँ पे sx स्क्वायर है तो स्क्वायर की वैल्यू पुट डाउन करनी होगी ना तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं sx स्क्वायर अपॉन sy स्क्वायर 1/4 भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया यानी 1/4 ऐसा है ऊपर लिख देता हूँ देखिए आपको समझ में sx स्क्वायर अपॉन sy स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 फिर से पहले हमने कोवेरिएंस ऑफ x and y एंड sx स्क्वायर के लिए assumption किया 3:5 और sx into sy को दिया हुआ है इसके लिए 3:5 के लिए assumption किया 3 and 5। अब sx upon sy की वैल्यू दी हुई है 1/2 कितने तक हो गया। अब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं बिकॉज़ ये वैल्यूज में पुट डाउन कर सके ना उसके लिए भाई ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सके sx स्क्वायर की उसके लिए so sx square upon sy square 1 square 1 2 square 4 now sx square की वैल्यू होगी 5 upon sy square equals to 1/4 4 डिवाइडेशन में मल्टीप्लिकेशन ये डिवाइडेशन में मल्टीप्लिकेशन so 5a into 4 equals to sy square so sy square equals to 28 कितना हो गया। अब sx एंड sy दोनों फाइंड कर देते हैं। आप बोलोगे सर है तो सही ये sx स्क्वायर है sx स्क्वायर इक्वल्स टू 5a सो sx इक्वल्स टू √5 वैसे ही sy स्क्वायर पर ये वैल्यू फाइंड की sx की sy square equals to 28 so sy equals to √20 now r equals to covariance of x and y upon sx into sy covariance of x and y 3a √5a into √20 चलिए 3a ये रूट में मल्टीप्लिकेशन होगा 25 100 एंड a स्क्वायर कैलकुलेशन ध्यान से देखना 3a एज इट इज 100 का रूट होगा 10 a स्क्वायर का रूट a कट 3/10 दैट इज 0.3 सो r इक्वल्स टू 0.3 क्लियर हुआ। फिर से ना पूरा सम फिर से बहुत ध्यान से याद रखना
उन्होंने कोवेरिएंट्स ऑफ x and y is to sx square 3:5 दिया हुआ है, sx is to sy 1:2 दिया हुआ है। कोवेरिएंट्स ऑफ x and y और sx स्क्वायर के लिए हमने assumption किया 3 8 5 है, राइट। अब sx अपन sy के लिए 1/2 है, सिर्फ दोनों का स्क्वायर कर दिया। क्यों स्क्वायर किया? बिकॉज़ ये वैल्यू पुट डाउन कर सके उसके लिए 5 है। अब 4 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन, sy स्क्वायर 20 है। अब देखिए sx स्क्वायर 5 है, सो sx इक्वल्स टू √5 है। sy स्क्वायर 20 है, सो sy इक्वल्स टू √20 है, क्योंकि स्क्वायर निकल जाएगा ऑपोजिट साइड को। अब r की बात करेंगे, कोवेरिएंट्स ऑफ x and y अपन sx into sy, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 5 है और 20 है। 25 is 100 a into a स्क्वायर, पता नहीं तो a into a स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर का टोटल होगा 1 + 1 2। अब 100 का रूट होगा 10 और a स्क्वायर का रूट होगा a का 3/10 दैट इज 0.3। बोलिए क्लियर? इस तरह से हमें सम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 52 का फोर्थ नंबर, का फोर्थ। n equals to 10 sigma x square 1500 mean that is x bar equals to 12 and mean of y that is y bar 15, standard deviation of x 9 and standard deviation of y। इतने तक हमारा वर्क हो गया, यानी सभी उन्होंने दिया है। मैंने लास्ट में यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाई थी, याद कीजिए, r इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। याद आया? यानी मैंने बताया था जब एक्स बार वाई बार एस एक्स वाई एस सिग्मा एक्स वाई एस एक्स एंड एस वाई है तो ये मेथड करनी है। तो देख लीजिए अब सभी वैल्यूज रखते हैं। पहले तो 1500 माइनस n यानी 10 x बार 12 y बार 15 n 10 sx 9 और sy 5। ओके, देखिए पहले तो 1500 माइनस 15 into 12 into 10, 15 into 12 180, 180 into 10 1800। Now 9 5 are 45 into 10 450। Okay, और 1500 minus 1800 minus 1300 divide by 450। Okay, चलिए भाई कैंसिल डिवाइडेशन कर देते हैं। 300 डिवाइड बाय 450 यानी माइनस 0.67। ओके, ये आंसर होगा इसका। तो अंदर 0.67 दिया हुआ, बोलिए क्लियर हुआ? यानी इस तरह से ये सभी सम्स, ये शॉर्ट फॉर्मूलाज जो है वो मैंने बताई और उसी से ये सभी सम्स करने हैं। सो आपको होमवर्क में 55 to 64 सभी सम्स करने हैं। जो डाउट है वो मुझे बताने हैं। 55 to 64। और हाँ, मैंने आपको बताया था कोवेरिएंट्स ऑफ x एंड y के लिए दूसरा हम लिख सकते हैं sxy, यानी कई सम में sxy लिखा है, दैट मींस आपको क्या समझना है, कोवेरिएंट्स ऑफ x एंड y। 64 तक होमवर्क करते हैं, जो भी डाउट है वो मुझे पूछना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।